एंड फाइनली मेरा आपको यही सजेशन है कि आप देखें बर्ड्स लगाएं। कॉलोनी चाहते हैं कॉलोनी लगाएं, 1 बाय 1 केजेस चाहते हैं 1 बाय 1 केजेस लगाएं। अगर आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 5 पेयर जो है पोर्शन में लगा दें, सिंगल बाय सिंगल में 5 पेयर लगा दें और जो है ना 10 पेयर की आप कॉलोनी लगा दें। आप आपके पास जो चले आप वो लगा दें। और सबसे बड़ी बात होती है सब्र। सब्र आप रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर इसका जो है ना मेहनत का सिला देंगे। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है यार, मार्केट में बर्ड्स लेकर आते हैं, मतलब कि बर्ड्स की जब एज हो जाती है ब्रीड करने की तो वो ला के बेच रहे होते हैं, क्योंकि उनको बेचारों को नहीं पता ना कि भाई बर्ड्स की जो सही एज है वो 12 महीने है। 12 महीने 15 महीने 10 महीने में तो बहुत कम परिंदे ऐसे होते हैं जो ब्रीड कर जाते हैं। तो सही पे जो एज है ना 12 महीने की एज होती है। लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरे पास तो ब्रीड कर ही नहीं रहा यार, इसको बेचो यार दूसरा लो। तो इस चक्कर में वो जो ख़रीद लेता है उसका लक होता है, वो ब्रीड कर जाता है उसके पास। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड्स ब्रीड राइट। मैं हूँ फ़हीम। दोस्तों आज मौजूद हैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने, और आज बात करेंगे कॉलोनी पे या फिर पोर्शन वाइज केजेस पे। बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल किया, कुछ लोगों ने मुझे मार्केट में सवाल किया, और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में मेरे सवाल किया, और कुछ लोगों ने मुझे यही सेम क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे किया। तो मैंने सबको रिप्लाई दिया, लेकिन मैंने सोचा इस पर डिटेल में एक वीडियो बना लूं ताकि आप लोगों के साथ साथ और भी लोग देख सकें इसको और इसका फ़ायदा उठा सकें या इसके नुकसानात जान सकें। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है क्या हमें कॉलोनी लगानी चाहिए या फिर केज। तो व्यूअर्स सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलोनी की। तो हमें कॉलोनी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। लगाएं, बिल्कुल लगाएं, क्यों नहीं लगाएं, कॉलोनी लगाएं। लेकिन कॉलोनी के सबसे पहले मैं आप लोगों को फ़ायदे बता देता हूं कि कॉलोनी के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले बात करते हैं कॉलोनी के फ़ायदे के बारे में। कॉलोनी के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले कि आपका जो बर्ड है वो बिल्कुल हेल्दी रहेगा बिल्कुल, क्योंकि वो फ्लाइंग करेगा हर वक्त और उसको बीमारी आएगी। मतलब कि अगर आप सफाई ना रखें, बीमारी तो देखें आनी है तो आएगी, लेकिन इतनी जल्दी बर्ड से आपका बीमार नहीं होगा, मतलब सुस्त होकर नहीं बैठेगा एक जगह पे, ये नहीं होगा आपकी कॉलोनी में। और दूसरा ये कि आपके बर्ड की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। उसकी ज़िंदगी जो होती है वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि उसकी जो बर्ड जो होता है बीमार होकर मर जाता है और जो है सुस्त पड़ जाता है, ये नहीं होगा। नंबर 3 ये है कि उसकी जो है नेचुरल पेयरिंग होगी। लेकिन कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है नेचुरल पेयरिंग में। अगर आपका इरादा है 50 पेयर लगाने का कॉलोनी के अंदर, तो आप ऐसा ना हो कि 50 पेयर एक ही बंदे से उठा लें। ऐसा होता है ना अमूमन के लोग कहते हैं कि यार एक बंदा है 50 पेयर दे रहा है सस्ते है, वो कह रहे हैं कि भाई 50 पेयर लोगे तो हम आपको सस्ते दे देंगे। तो ये ना करें। आप 5 पेयर कहीं से लें, 5 कहीं से लें, 5 कहीं से लें, 5 कहीं से लें, ऐसे 5 करके पेयर उठाएँ आप। और जब आपके बर्ड आपस में पेयरिंग लगेगी तो ब्लड लाइन सेम होने के जो नुकसानात होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी तरह के बहुत से जो है फ़ायदे होते हैं कॉलोनी लगाने के। जब आप कॉलोनी लगाएंगे तो आप लोगों को हर फ़ायदा नज़र आएगा। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला है, अंधेरा हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कॉलोनी के नुकसानात के बारे में। तो व्यूअर्स कॉलोनी के नुकसानात ये होते हैं कि आप अगर एक साथ सारे बर्ड रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है लड़ाई होती है। तो इनमें जब लड़ाई होती है, कोई एक आध जो है पीस ऐसा होता है जो फड्डेबाज होता है, जो हर किसी से लड़ता है। तो हर किसी से जो लड़ता है तो उसका नेचर ही यही होता है हर किसी का घर ख़राब करना, हर किसी के मटकों में जाना, घुसना, अंडे फेंकना, ये करना वो करना। तो इससे जो है ना आपके जो कॉलोनी का माहौल होता है ना वो ख़राब होता है। तो इस सूरत में इसका ये सलूशन है कि उस बर्ड को आप फ़ौरन निकाल लें। उसको हम समझा तो नहीं सकते कि भाई लड़ना बंद कर दे, तो हम ये कर सकते हैं कि उसको थोड़े दिन अलग रखें, तो हो सकता है फिर वो लड़ाई ना करे या फिर वो बर्ड आप अलग ही कर लें। और नुकसान ये होते हैं कि वही मैंने आप लोगों को जो कहा कि आपने अगर तमाम जो है बर्ड एक ही बंदे से उठा लिए और नेचुरल पेयरिंग हो गई, उनकी आपस में पेयरिंग हो गई, ब्लड लाइन सेम हो गई, तो इस सूरत में
वो अंडे जो है ना फर्टाइल होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर फर्टाइल बिलफर्ज हो भी गए, 6 अंडे देते हैं, 6 अंडे में से दो अंडे, 1 अंडा ऐसे फर्टाइल होंगे। और अगर फर्टाइल हो भी गए तो बच्चे बाहर निकल भी गए तो बच्चे बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर बच्चे बच भी गए तो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो इन फ्यूचर ब्रीडिंग अच्छी नहीं करेंगे। दूर रहें इनलाइन ब्रीडिंग से। और नुकसानात और ये हैं कि अगर आपका एक बर्ड बीमार होता है तो सब बर्ड्स को बीमारी लगेगी। तो इस सूरत में इसका हल ये है कि आप अपना जो एक बर्ड है वो आप फ़ौरन निकाल लें वहाँ से और उसका फ़ौरन इलाज करें। और आप जो है फिर उसको जब वो प्रॉपर तंदुरुस्त हो जाए फिर आप उसको कॉलोनी में छोड़ें। बर्ड जो है सीप में आ सकता है अगर आपने एक्स्ट्रा पॉट्स ना रखे कॉलोनी के अंदर खाने पीने के। क्योंकि देखें बर्ड्स का नेचर होता है कि भाई हम लड़ता है कि मैं खाऊंगा तू नहीं खाएगा, मैं खाऊंगा। तो वो आते हैं, खाते हैं, पॉट्स पे बैठ जाते हैं, जो आते हैं और भी बर्ड्स आते हैं उसको भगा देते हैं, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इस वजह से एक ही कोने में जाके वो बैठ जाते हैं, इस वजह से वो बीमार हो जाते हैं, सीप में आ जाते हैं। सीप क्या है वो भी, उस पर भी अलग से आप लोगों को मैं वीडियो बनाऊंगा। तो कुछ बर्ड्स थे जो सीप में अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुके हैं। मैंने किस तरह रिकवर किया मैं आप लोगों को प्रॉपर इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड इसी तरह के नुकसानात होते हैं। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं केज के फ़ायदे के बारे में। 1 बाय 1 केज क्या होता है। सॉरी फॉर दैट, मैं आप लोगों को ये बताना भूल गया कि कॉलोनी के अंदर आपका टाइम भी बहुत लग जाता है। क्योंकि आपके पास अगर जो है 50 जोड़े हैं और आप रात में आते हैं जॉब से, आपके पास सुबह टाइम बिल्कुल नहीं होता, तो आप आएँ बस सिर्फ जो है दाना पानी करें, दाना चेंज करें, पानी चेंज करें, एक बड़ा सा पॉट ले लें दाने का, पानी का डिस्पेंसर होता है वो ले लें। तो एक ही दफ़ा आप रखें, पानी 2-3 दिन में एक बार चेंज करें। देखें पानी ख़राब है तो स्मेल आ रही है तो फ़ौरन चेंज कर लें, इससे बीमारी नहीं होगी। और अब बात करते हैं केज के 1 बाय 1 केजेस के बारे में। सबसे पहले जो है बात करता हूँ 1 बाय 1 केजेस के फ़ायदे के बारे में। तो 1 बाय 1 केजेस का फ़ायदा ये है कि आप केजेस में आप अपने बर्ड्स का कभी भी रिकॉर्ड कहीं भी मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों को एक बर्ड है वो किसी को सेल आउट करना है, आप किसी ने पूछ लिया कि भाई इसकी क्या एज है, तो आपने बताया कि भाई मेरे पास पूरा ये है, देखो ये पूरा रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन है। तो आपने ये रिकॉर्ड दिखा दिया कि भाई ये देखो ये 3 महीने का बर्ड है और इसके पेरेंट्स ये हैं, मैंने पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। तो इस सूरत में आप एज आ प्रोफेशनली बर्ड्स बेच सकते हैं और जो है रख सकते हैं। एंड दूसरा ये है कि आप कभी भी कोई भी बर्ड फॉस्टरिंग कर सकते हैं उसके अंदर। यानी कि फॉस्टरिंग क्या होता है उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोगों को कि किसी के भी अंडों की हेर फेर करना, बच्चों की हेर फेर करना, कोई भी बच्चा उठा के किसी भी मटकी के अंदर रख दिया, सेम एज का हो, सेम अंडों की जो है टाइमिंग हो, वो उठा के किसी भी बर्ड्स के आगे पीछे रख दिया, इससे आपका बर्ड फारिग हो जाएगा, जल्दी अंडे देगा। एंड केजेस में ये भी होता है कि एज आ प्रोफेशनली लोग केजेस 1 बाय 1 केज चलाते हैं। और अगर आप लोगों के पास बहुत लंबी जगह है तो आप लोग केज लगा सकते हैं। एंड आप लोगों के पास जगह नहीं है तो आप नहीं लगा सकते 1 बाय 1 केजेस। और ये भी फ़ायदा है कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा बच्चा किसका है, नीचे गिरा है, कौन सा बच्चा किसका है और कब तक इसने सेल्फ करना शुरू कर दिया है। तो आप उसको यानी कि 2.5 महीने के प्रोसेस, 3 महीने की प्रोसेस पे सेल आउट कर सकते हैं। एंड अब बात करेंगे, आसान हो रही है, टाइम बहुत कम है, तो अब बात करेंगे 1 बाय 1 केजेस के नुकसानात के बारे में। फर्ज करें आपने अगर 10 पोर्शन का एक केज लिया हुआ है, 10 पोर्शन के तो वैसे बहुत सारे केजेस लाइन से लगाने पड़ेंगे आप लोगों को अगर आपने 50 पेयर की प्लानिंग रखी है। तो मैं फ़िलहाल 10 जो है पोर्शन के केज की एक आप लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो 10 पोर्शन का एक केज लिया आपने, तो 10 पोर्शन के केज में कितने बर्तन लगेंगे? 30। कैसे हो गए 30? 10 जो है आपके 100 फुट के हो गए, 10 पानी के हो गए और 10 जो है आपके दाने के हो गए। और वो 30 जो है आपको पॉट्स रोज़ाना धोने, साफ़ करने और नया पानी रखना है, नया बाजरा उसके अंदर जो है दाना जो होता है, नया दाना फूंक के साफ़ सफाई करके वो रखने हैं और 100 फुट डेली उसके बर्तन धो धा के रोज़ाना रखने हैं। तो आपके पास टाइम के जो है ना बहुत टाइम होना चाहिए आपके पास। और तीसरा जगह आपके पास बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 1 बाय 1 केजेस जगह ले लेते हैं काफ़ी लंबी, तो जगह आपके पास होनी चाहिए ज़्यादा।
एंड इसी तरह के छोटे मोटे नुकसान हैं, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं नुकसान हैं। 1 बाय 1 केजेस इसलिए लोगों ने बहुत ज़्यादा एज अ प्रोफेशनली लगाए हुए हैं। बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े ब्रीडर हैं उन्होंने 1 बाय 1 केजेस ही लगाए हुए हैं, क्योंकि इसके नुकसान बहुत कम हैं 1 बाय 1 केजेस के। एज अ प्रोफेशनली लोग लेके चलते हैं 1 बाय 1 केज। तो आप लोगों को अगर वीडियो मेरी समझ में आई हो तो बताइएगा, और अगर आप लोगों को कमेंट्स में कुछ भी पूछना हो, बताना हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। और हो सकता है आप लोगों के माइंड में भी कुछ फ़ायदे और नुकसानात हैं जो मैं सीख जाऊं, जो मुझे कुछ नया पता चले, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और वीडियो हमारी लाइक करना नहीं भूलिएगा, वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरा चैनल बग़ैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग हमें सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो संडे की वीडियो होगी वो हम एक्सपोर्टर्स से जो है रब्ता करेंगे। बर्ड्स के जो रेट हैं वो क्यों कम हैं और कब तक बर्ड्स के जो रेट हैं वो सही होंगे, इंशाल्लाह वो हम जानेंगे और आप लोगों से ज़रूर ये शेयर करेंगे। तो हमें दें इजाज़त, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।